तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं ईडब्ल्यूएस एडमिशन से संबंधित 2025-26 सेशन के बारे में अच्छी जानकारी, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को इससे ये अंदाजा हो जाने वाला है इस बार जो नया नोटिफिकेशन आया है उससे कि कब तक फॉर्म रिलीज हो जाएगा। और जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन के अंदर काफ़ी ऐसी जानकारी दी गई है जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ बताई गई हैं नोटिफिकेशन के अंदर, जिसके बाद आपको अगर पता होगा तो आपको कोई भी एडिशनल जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सारी डिटेल कि यहाँ पे EWS और CWSN कैटेगरी DG कैटेगरी के लिए नया नोटिफिकेशन आया है। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है वीडियो को, और आप चाहें तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। तो देखिए, एक तो जो अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप सभी को पता है कि RTE एक्ट के अधीन निकाले जाते हैं फॉर्म EWS कैटेगरी के, DG कैटेगरी के, जिसमें कहा गया है कि 25% सीटें रहेंगी। और इसमें सबसे अच्छी जो लाइन लिखी गई है, वो इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि जो पड़ोस के कमज़ोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को दाखिला देने के लिए बाध्य होते हैं स्कूल। तो यहाँ पे जो एडमिशन होता है ना, तो जो स्कूल होते हैं आपके नियर बाय में, उनको आपके नियर बाय के लोगों को एडमिशन देना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके अगर नियर बाय में कोई स्कूल लग रहा होगा और आप EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, और DG कैटेगरी से भी। तो ये यहाँ पे आपको नियर बाय के स्कूलों के लिए अलॉटमेंट होता है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने नियर बाय के स्कूल भरें। और एक लाइन इसके अंदर और अच्छी मेंशन की गई है नोटिफिकेशन के अंदर, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि EWS कैटेगरी के जो एडमिशन होते हैं, तो इनमें जो एजुकेशन है, काफ़ी लोगों के अंदर ये क्वेश्चन रहता है माइंड में कि ये कहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि इसके पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने तक बाध्य है। तो जब मान लीजिए आपके बच्चे का एडमिशन स्कूल के अंदर हो जाता है, तो एडमिशन होने के बाद ऐसा नहीं है कि स्कूल आपके बच्चे को बीच में निकाल सकता है। जब तक स्कूल की आपके बच्चे की स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक के लिए आपका बच्चा यहाँ पे स्टडी करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने नर्सरी में एडमिशन कराया अपने बच्चे का, और स्कूल 12th क्लास तक का है, तो आप अपने बच्चे को वहाँ पे 12th क्लास तक स्टडी करा पाएंगे, जैसा कि इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन भी है। तो आप इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है ये। तो आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना है कि काफ़ी अच्छी डिटेल्स इस बार दी गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाने वाला है कि जैसे कि अभी मान लीजिए जो डिटेल स्कूलों के द्वारा सबमिट की गई हैं, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर, तो यहाँ पे इसके बारे में भी लिखा गया है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे अभी प्रत्येक वर्ष शिक्षा विभाग जैसे डिटेल्स मांगता है सभी स्कूलों से कि भाई कितनी सीटें आपके पास खाली हैं, तो वो वाला डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जब ये डेटा मांग लेंगे, तो ये जो डेटा है ये इस बार अभी सबमिट हो चुका है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने प्राप्त कर लिया गया है। अभी यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ देख सकते हैं, प्राप्त कर लिया गया है ये। तो अब जब ये डिटेल्स यहाँ पे पहुँच गई हैं, तो इसके बाद में ये जो अब 20 दिन यहाँ पे 20 वर्किंग डेज रहेंगे, इन 20 वर्किंग डेज के अंदर आपको यहाँ पे सीट का जितने भी स्कूल होंगे, RTE के अंदर जितने भी स्कूल आ रहे होंगे, उन सभी स्कूलों में कितनी कितनी सीटें किस क्लास के अंदर EWS कैटेगरी में है और DG कैटेगरी में है, आपको ये देखने को मिलने वाली हैं। तो आपको उन सीटों का भी अरेंजमेंट पहले से ही देख लेना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको फॉर्म फिल करते समय पे सीटें अगर पहले से मालूम है कि किसी स्कूल के अंदर ज़्यादा सीटें हैं और आपके नियर बाय में स्कूल है, तो आप उन्हीं स्कूलों का सिलेक्शन करें, क्योंकि क्या है, ज़्यादा सीटें होने पे ज़्यादा अलॉटमेंट होंगे, तो वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ेंगे कि ज़्यादा एडमिशन होंगे, तो वहाँ पे आपका भी नाम आसानी से आ सकता है। और इसी के साथ साथ जैसा कि डिटेल्स जब ये सारी अपलोड हो जाएंगी, इसके बाद में यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब तक फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा। इसके बारे में भी नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल्स दी गई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि
ये वाला पूरा पैराग्राफ है, आप इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, या मैं थोड़ा सा आपको मोटे तौर पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए क्लियरली जो मेंशन किया गया है कि जैसे ही ये सीटों का वो विवरण सबमिट हो जाएगा, इसके बाद में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा उसके अंदर आपको लॉटरी की डेट देखने को मिलेंगी, प्रवेश का कार्यक्रम भी घोषित किया जाएगा उसके अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पे मतलब जो आपका अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन की भी डेट इस बार नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएंगी। अभी जो अब नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, जैसे कि अभी तो सीटों के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है, इसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पे सारी डेट कंफर्म कर दी जाएंगी। तो आप इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से भी देख सकते हैं, और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से आप किस तरीके से देख सकते हैं तो मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। आप इस गूगल क्रोम आपका जो भी ब्राउज़र हो, आप वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट सर्च कर लेंगे, edudel.nic.in वेबसाइट है, आप इसे सर्च करेंगे तो जैसी वेबसाइट आपकी लोड होगी आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। मैंने डायरेक्टली वेबसाइट ओपन कर लिया। आपको यहाँ पे पब्लिक सर्कुलर्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ऊपर ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सीधा सीधा आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका PDF सामने आपके होगा, जो कि ये नोटिफिकेशन मैं आपको अभी इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। तो आप ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं और यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। और जो इनकम सर्टिफिकेट है यहाँ पे उसके बारे में भी जिक्र किया गया है कि इनकम सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा वो इस बार आप 5 लाख से कम का दे सकते हैं। सालाना 5 लाख से कम का होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, जो कि पिछले अटैम्प्ट तक सालाना 1 लाख का मांगा जाता था, वो 5 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट आप दे पाएंगे। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।